वो लोग के पास ही रील्स में भेजी थी। मतलब था उसमें कुछ लिखा हुआ है कि मेरे चाहने वालों, आज मुझे देख लो, मरने के बाद मेरा रोने वाला कोई नहीं है। इस टाइप डॉक्टर एक भगवान का रूप होता है, बट वो कातिल का साथ देके खुद एक कातिल बना। हम लोग उसको जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार कीजिए और उसका लाइसेंस हम लोग को रद्द चाहिए। अक्षय काहे मारता है, नहीं मार रहा है तो उसको पहुंचा दो, और तो आश्रम छोड़ दो। तो बोला कि आश्रम नहीं पहुंचाएंगे चाची, ये बहुत बदमाश लड़की है, काम उम नहीं करती है। तो राहुल पाठक अपने बुलेट से आते थे, वो लड़की इतनी समी हुई रहती थी कि डर के मारे वो कूद के फिर घर पे आ जाती थी। बच्ची अनाथ थी, कोई नहीं है। जी, बच्ची जी। अनाथ है, कोई नहीं है। इन लोग बहुत मारपीट किया था, इन लोग को एकदम, लड़की को एकदम इंसाफ मिलना चाहिए, लड़का को फांसी का सजा होना चाहिए। दरिंदगी की सीमा इस कदर पार हो चुकी है कि प्रदेश में अब बच्चियां सुरक्षित नहीं है। बीते दिनों विष्णुगढ़ का मामला सामने आया था, जिसमें अपनी ही मां ने एक 12 साल की बच्ची को बलि के तौर पर दे दिया था और निर्मम हत्या कर दी गई थी बच्ची की। ऐसे में ऐसा ही मामला रातू प्रखंड के झगड़ाटाड़ में आया है, जहां पर मुंह बोले भाई ने पहले तो निर्मम हत्या की, उसके बाद एम्बुलेंस के माध्यम से गया जी में जाकर दाह संस्कार करा दिया। ऐसे में आपको बता दे कि बताया जा रहा है कि महज 3 साल की बच्ची थी, जो रिश्तेदारी के लिए यहाँ पे पढ़ने लिखने के लिए आती थी। उसका माँ बाप कोई नहीं था। ऐसे में अपने आंखों में सपना लेकर आई थी कि मैं यहाँ पे पढ़ूंगी लिखूंगी। यहाँ पे सुबोध पाठक के घर पे रह रही थी, और जैसा कि ग्रामीणों का बताना है कि लगातार उस बच्ची पर प्रताड़न जो है वो चलता जा रहा था। लगातार उस पर मारपीट के मामले जो है आते ही जा रहे थे। ठीक हम उसी घर के सामने खड़े हैं, आप देख सकते हैं यही वो घर है जहां पर जो लोग हैं जिन्होंने हत्या की है वो रहते थे। राहुल उनका नाम है, जिन्होंने हत्या किया। वो मुंह बोले भाई बताए जा रहे हैं बच्ची के। ऐसे में हमारे साथ भी देख सकते हैं आप कि ग्रामीण यहाँ पे मौजूद है। सीधा इनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि आप राजनंदिनी की दोस्त होंगी, अच्छी दोस्त होंगी, दीदी हैं जस्ट घर जी। बगल, मेरा घर बगल में है। क्या बोलेंगे, इस तरह का मामला आपके बगल में आया है, क्या आपको पहले संदेशा हो गया था कि इस तरह का आ सकता है मामला? नहीं, हम लोग को पहले से तो कोई अंदाजा नहीं था। अगर हम लोग को रहता तो ऐसा होता भी नहीं, क्योंकि 13 तारीख वो लोग रात में किया है। 13, 14, 15 3 दिन घर ये लोग का बंद था। सालों को शाम में ये लोग का घर खुला है। उसके बाद वहां से आने के बाद, क्योंकि अभी मेरा घर टूटा तो हम भी यहाँ नहीं रहते हैं, बट बच्ची लोग यहाँ पे जितना सब बता रही थी। 16 तारीख को ये लोग पूरा, फिर दूसरा दिन रेजा उजा बुला के घर साफ करवाया। और फर्स्ट दिन जो रेजा आई थी वो लोग दूसरा दिन नहीं आई। उसके बाद ये चैत वाला जो नवरात्रि होता है, उसी नवरात्रि में ये लोग गुरुर पुराण भी करवाएं, मृत्युंजय जाप भी करवाएं। अब उस नवरात्रि में लोगों को लगा कि नवरात्रि का ये लोग पूजा करवा रहे हैं, बट हम लोग को अंदाजा भी नहीं हुआ कि ये लोग इतना बड़ा क्राइम करके ये चीज कर रहे हैं। बाद में जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा ये शक होने लगा हम लोग को कि आखिर में बच्ची है कहाँ। फिर 2 अप्रैल को हम लोग पूरा जितना गांव के महिला है, पहले महिला लोग जुटे कि या तो आप हम लोग को बच्ची से वीडियो कॉल में बात करा दीजिए, नहीं तो फिर बच्ची को लाइए। तो ये राहुल जो है, अक्षय, उनका कहना है कि एक हम लड़की को नहीं जानते हैं, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। कैसे मतलब नहीं है? उसके बाद कहना है कि नहीं, लड़की को हम लोग 2-4 दिन में ला देते हैं। तो हम लोग भी थोड़ा कंफ्यूजन थे, सच में अगर लड़की को ले आए। मतलब उनके द्वारा कहा जा रहा था कि लापता है। हाँ। नहीं, लापता नहीं है, लड़की को हम लोग छोड़े हैं उसके पापा औरंगाबाद में। औरंगाबाद जो में। एक अपाहिज को आप लोग देखे होंगे। जी, जी। हाँ, उसके वहाँ पे। तो हम लोग का यही कहना है कि वहाँ पे अगर गई है तो वीडियो कॉल में बात करवाइए। तो उनका कहना है कि मोबाइल वहाँ पे किसी के पास स्मार्टफोन नहीं है। उनके घर पे स्मार्टफोन नहीं है, अगल बगल में होगा, अगल बगल से बात करवाइए। तो उसका बेटा कहना है कि नहीं, मेरे पास नंबर नहीं है, मेरा पापा सुबोध पाठक जानेंगे, और उस टाइम वो मौजूद नहीं थे। फिर जैसे वो रात को 10 बजे आते हैं, फिर सारे गांव वाले जुटे, जितना जेंट्स महिला सब जुटी। तब लोगों का शक बढ़ता गया। पूछताछ करने के बाद भी वो लोग मतलब बोल ही नहीं रहे थे कि लड़की कहाँ, बस चुप ही था। तब जाके प्रशासन को बुलाया गया। प्रशासन ने पूछताछ की, उसमें भी बहुत गुमराह किए कि नहीं, लड़की औरंगाबाद में गई है। जिस दिन ये लोग को लेके गया 2 अप्रैल को रात में ही 12 बजे मेरे पापा लोग, ये लोग थे, गाड़ी व्यवस्था करवा के औरंगाबाद भेजा गया। प्रशासन ही लोग गए, बाकी गांव का कोई नहीं गया। हाँ, वहाँ जाने के बाद पता चला कि उसका जो मुंह वाला बाप था, वही अपाहिज, वो बोला कि हाँ, 13 को ये लड़की आई थी, शाम तक उसको ठीक नहीं लगा, लड़की भाग गई। अगर 13 साल की बच्ची मेरे घर से भागती है तो क्या मैं लोकल थाना में कंप्लेन नहीं करेंगे? तो वहाँ पे शक और बढ़ता गया। जो राहुल थे उनके द्वारा कहा जा रहा था कि उनके साले से बात विचार होता था। वो बात फिर वहां से जब प्रशासन आई पूछताछ, फिर बोला लास्ट में कि नहीं, मेरा साला है, उससे इंस्टाग्राम में वो बात करती थी। लड़की जब
आज तक वो पढ़ी नहीं है, पढ़ी लिखी थी नहीं, ये लोग स्कूल भी नहीं भेजता था। 1 मंथ के लिए यहाँ सरकारी स्कूल है। स्टार्टिंग में लॉकडाउन से भी पहले वो जाती थी, उसके बाद नहीं जाती थी। ये लोग स्कूल भी नहीं भेजता था, ये बोल के हाँ, ये बोल के स्कूल नहीं भेजता था कि नहीं वहाँ जाके नहीं पढ़ती है, बच्चा लोग को मारती पीटती है। हम लोग पूछते भी थे कि दादी आप लोग स्कूल भेजते थे फिर काहे छुड़वा दिए? तो उस टाइम यही हम लोग को बोली थी नहीं वहाँ पे जाके भी बदमाशी करती है, नहीं पढ़ती लिखती है। मेरी दीदी ट्यूशन भी पढ़ाती थी इसको। पहला बात हाँ, है कि उसके बाद फिर ये लोग बोल दिया कि नहीं मेरे जो साला है राहुल पाठक जो बयान दिए मेरे साला से चक्कर चल रहा, उसके साला का भी 13 साल है। 13 साल का है वो भी, लड़की 12-13 साल की है। 12-13 साल की लड़की लोग का क्या ही लाभ होगा। जी जी हाँ। जी। क्या कह रहे थे भैया आप? देखिए बात ऐसा है कि हम लोग घर के अगल बगल थे, जी। हम लोग को जानकारी नहीं था इस चीज का कि लड़की का साथ इस तरीका का घटना होगा। और हम लोग को मतलब हम लोग गुमराह किया जा रहा था कि जैसे हम लोग सोच रहे थे कि जैसे लड़की को लाया है, थोड़ा बहुत जैसे कि किसी का पिता हो, माँ हो, बाप हो, दादा हो, दादी हो, मारपीट कर रहा है। हम लोग सोचे चलो बच्चा है, कुछ गलती करती होगी, थोड़ा बहुत मार देता है। हम लोग इसे सस्पेंस में रहते थे। ये चीज जानकारी नहीं था कि लड़की को इस तरीके का कांड कर देगा, मार देगा, इस तरीके का हम लोग को जानकारी नहीं था। हमारी बहन साथ में खेलती थी, बेचारी का मरने से, इसको मारने से एक दिन मतलब उसी सुबह हम लोग को घर गई है। हम लोग को घर गई, ये बोली कि भैया सूरज भैया, कोमल मेरी बहन है छोटी सी, हाँ, आ रही है। वो बोली कि हमको बोली कि भैया नन्नी आज ऐसे ऐसे बोल रही है। तो हम बोले क्या बोल रही है? तो हम बोले उसको कि ऐसा ऐसा बात है, तो हम लोग को बताना चाहिए तुमको। शाम हो गया था और शाम को मार चुका था 13 तारीख को मार चुका था। हमको वो बोली, वो लड़की मेरी जो सिस्टर थी वो बोली कि मेरे घर में आके वो लड़की बोली आज कोमल आज लास्ट डेट मिल रहे तुमसे, आज के बाद मिलेंगे या नहीं मिलेंगे वो ऊपर वाला मालिक है, ऐसा बोल के गई थी। आखिर क्यों क्या वजह रही थी? क्योंकि राहुल के द्वारा कहा जा रहा है कि मेरे साले से बात होता था उनका, और आप लोग कह रहे हैं कि 13 साल की बच्ची का क्या प्रेम प्रसंग रहेगा? मेरा बात कहना है, अगर छोटी बच्ची थी ना, 13 साल की बच्ची थी, उसका कोई उम्र नहीं था, उसको कोई चीज का जानकारी नहीं था। ये लोग उसको, हमको लगता है कि शायद कुछ साल पहले से उसको स्कूल भेज रहा था। नहीं, लॉकडाउन से पहले। हाँ, लॉकडाउन मतलब 2-4 साल 5 साल के विपक्ष में। ऐसा नहीं है कि 3 साल की उम्र में उसका नाम लिखा गया स्कूल में, हम पढ़ रहे हैं स्कूल में, और वो भी वो नहीं कि बहुत अच्छा स्कूल में पढ़ रही थी, बहुत अच्छा शिक्षा मिल रहा था, ऐसा कोई कहानी नहीं है। लेकिन हम लोग गुमशुदगी में थे, हम लोग समझ नहीं पाए इस चीज को कि वो लड़की के साथ इस तरीका का घटना होगा। हमारा घर में वो लड़की 4 रोटी खाई, मेरा बहन को बोली कि कोमल आज के बाद हमको नहीं देख पाएगी, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाए। हम लोग छोटी लड़की है। जी जी जी। जिस तरह से आप सुन सकते हैं कि ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें अंदेशा हो गया था। राजनंदिनी ने पहले आकर कहा था कि मेरा आज आखिरी दिन है, ऐसा कुछ मैसेज भी किया था, सैड मैसेज भी किया था। जी। वो बच्ची लोग के पास ही भेजी थी जो इसकी सिस्टर है, और भी वो लोग बच्ची है, वो लोग के पास ही रील्स में भेजी थी। मतलब था उसमें कुछ लिखा हुआ है कि मेरे चाहने वालों आज मुझे देख लो, मरने के बाद मेरा रोने वाला कोई नहीं है। इस टाइप का वो मैसेज भेजी थी। मतलब कि उसके साथ पहले ही से प्रताड़न होता था, उत्पीड़न होता था। अंदर में उसके साथ क्या करता था क्या नहीं करता था, हम लोग को कानो कान खबर नहीं। बात को समझ नहीं पाए, हम लोग इस बात को समझ नहीं पाए, इसी के चलते इतना बड़ा घटना को अंजाम दिया गया। अगर इस चीज को हम लोग पहले समझ पाते हैं कि ऐसा इसके साथ होने वाला है, तो आज नहीं होने देते। और अगर ये अमरेश हॉस्पिटल है साथ में, हम लोग जब डॉक्टर एक भगवान का रूप होता है, बट वो कातिल का साथ देके खुद एक कातिल बना। हम लोग उसको जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार कीजिए और उसका लाइसेंस हम लोग को रद्द चाहिए, क्योंकि वो ये सब के जो मतलब वो गलत रिपोर्ट बनाए हैं। गलत। यहाँ पे एक चाची भी है जो कि यहाँ पे पड़ोस में रहती हैं। क्या कहेंगे? आपके आंखों के सामने वो छोटी सी मासूम बच्ची खेलती थी और एक रात ऐसा मामला हो गया। हाँ, हो गया। हम लोग तो जानकारी नहीं था, हम लोग को जानकारी रहता ना तो हम लोग होने नहीं देते, मतलब समझे कि ना। पहले भी आप लोग उससे बचाते आए थे? हाँ, हम लोग बार बार बोलते थे अक्षय काहे मारता है, नहीं मार रहा है तो उसको पहुंचा दो, तो आश्रम छोड़ दो। तो बोला कि आश्रम नहीं पहुंचाएंगे चाची, ये बहुत बदमाश लड़की है, काम उम नहीं करती है। तो हम लोग बोले नहीं सकरात हमको दे दो,
तो वो भी नहीं कहल किया। मतलब काम ही करवाने के लिए उसको लाए थे। हाँ, काम ही करने के लिए लाया था। और देखिए ये लड़की है। देखिए ये जो बच्ची आपको हमारे चैनल के माध्यम से दिखाई पड़ती होगी, ये जो मासूम है उसकी बेस्ट फ्रेंड है। क्या कहोगी बाबू, आपके साथी जो थे उसके साथ ऐसा होता था, क्या आपको पता था? हम बताती तो थी कुछ कुछ क्या बताती थी? कि मेरे फूफे फूफा हमको छोड़ देंगे, फिर उसको मारते हुए भी देखे, वहां पे मार रहे थे। हम लोग घूमने गए थे पीछे साइड, तो घूमने गए थे तो फिर आए उसके भैया, उसको डर के मारे हम लोग छुपा दिए, उसको मारते थे तो छुपा दिए। फिर इसके भैया यहाँ पे वेट कर रहे थे, तो फिर आई तो उसको सुला सुला करके फिर मारने लगा। क्यों फिर मारते थे? किसी से बात किसी से बात तो नहीं करती थी वो, बस हम लोग के साथ गई थी इसीलिए मार रहे थे। आप लोग के साथ खेलती थी इसलिए भी मारते थे? किसी से उसको बात उत करने ही नहीं देते थे। मतलब घर से निकलने ही नहीं देते थे? नहीं। और बताया जा रहा था कि वो जब आते थे तब वो बच्ची सहम जाती थी। जैसे वो हम लोग के साथ, ये लोग के साथ खेलती थी यहाँ पे ग्राउंड पे, जैसे वो राहुल पाठक अपने बुलेट से आते थे, वो लड़की इतनी सहमी हुई रहती थी कि डर के मारे वो कूद के फिर घर पे आ जाती थी, नहीं भैया मारेंगे। मतलब किसी से ना उसको बात करना है, ना किसी के साथ खेलना है, बस घर का हर काम करती थी, झाड़ू पोछा खाना बनाना सब काम करती थी, कपड़ा धोना वो सब हाथ से सब कुछ वो धोती थी, घर का सारा काम ये लोग कराता था उससे। जी, जी। जिस तरह से आप देख सकते हैं, ये जो छोटी बच्ची आपको दिखाई पड़ती होगी, वो मासूम इन्हीं के साथ खेलती थी, इन्हीं के साथ रात-दिन समय बिताती थी। ऐसे में इन्हें अंदेशा था कि उसे बहुत मारा-पीटा जा रहा है। आप लोग के साथ खेलती थी, फिर भी मारा-पीटा जाता था ना? हाँ। जी, जी। जिस तरह से आप सुन सकते हैं और देख सकते हैं, इस तरह का जो मामला है, कहीं न कहीं रिश्तेदारी को शर्मसार कर देता है। इस तरह जो रिश्तेदार अपने बच्चों को, अपने खानदान के बच्चों को लाते हैं, पढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हैं। दूसरी तरफ इस तरह का मामला सामने आता है जहाँ पर मुँह बोले भाई के द्वारा निर्मम हत्या कर दिया जाता है। नहीं, कोई नहीं है। ना कोई नहीं है। बोला तो जा रहा मुँह बोले भाई नहीं है। कोई नहीं है, कोई नहीं है। इन लोग कोई नहीं, बच्ची अनाथ थी, कोई नहीं है। जी, बच्ची जी। अनाथ है, कोई नहीं है। इन लोग बहुत मारपीट किया था। इन लोग को एकदम, लड़की को एकदम इंसाफ मिलना चाहिए। लड़का को फांसी का सजा होना चाहिए। लड़का को फांसी की सजा होना ही चाहिए। जी, जी, हाँ। जी। देख सकते हैं आप कि ग्रामीणों का सपोर्ट से ही ये जो मामला है वो सामने आया है, क्योंकि राहुल जिनके द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई थी, उनके द्वारा लीपापोती कर बात को छुपाने की कोशिश की जा रही थी। पर जो ग्रामीण है वो पुलिस प्रशासन से बात किए और ये पूरा मामला जो है सामने आया। मृत्यु हुआ जो क्या बोलता है रे? हाँ, वो भी कर दिया इन लोग। मृत्युंजय जाप भी कर दिया हाँ, था कर संस्कार के दिया। बाद। इन लोग के पास तो दो तीन गो पंडा भी आया था। हाँ, और 9 कन्या को भी खिलाया था। और इन लोग सब कुछ करके काम किया 3 दिन में, मुड़ उड़ सब मुड़ा लिया था। पंडित जी तो बाल भी छिलवा लिया था। जी, और इन जी। लोग सब कर लिया। घर को पेंट और भी कुछ यहाँ पे ग्रामीण जो है, पड़ोसी जो है यहाँ पे मौजूद है। क्या कहेंगे? बच्ची आपके आंखों के सामने थी, अचानक से ऐसा मामला आ जाता है। क्या कहेंगे? पहले से भी बहुत सारा मारपीट होती थी ऐसा बताया जा रहा है। हाँ, मेरा घर ये बगल में ही है। मेरा घर लास्ट मेरे घर आई थी होली के दिन, होली खेलने के लिए। उसके बाद उस होली के दिन भी बहुत डरी हुई थी, बोली कलर मत डालिएगा, राहुल भैया हमको डांटेगा। तो हम बोले कलर डालने से क्यों डांटेगा? नहीं, वो डांटते हैं, आपको तो पता ही है हमको मारते हैं। तो हम बोले भी लोग को कलर मत डालना, नहीं तो ये घर में डांट इसको पड़ेगा। फिर उस दिन हम लोग उसको लास्ट देखे, 4 तारीख को होली था। उसके बाद शायद उसको डांट उट पड़ा होगा, फिर वो घर से ज्यादा निकलना बंद कर दी थी। जी, जी। क्या कहेंगे दादी? बोले हम तो देखे थे उसको फुआ को बोले कि कहाँ गई नंदनी, घर पहुँचा दिए। तो कब लाएंगे? तो नहीं लाएंगे अब। देख सकते हैं आप, सुन भी सकते हैं कि ट्यूशन भी आप हम पढ़ाते हैं? पढ़ाते थे वो बच्ची को ट्यूशन। जब वो मतलब कि एक कलर लगाने से डर से वो डर रही थी क्योंकि उसके भैया आके मारेंगे। हम उसको ट्यूशन पढ़ाते, जब स्टार्टिंग में वो आई थी तो मेरे पास ये बच्ची लोग, मेरा बहन लोग खुद मेरे साथ ट्यूशन पढ़ती थी, तो वो भी वो लोग के साथ ट्यूशन पढ़ने आती थी। फिर वो उसके बाद राहुल पाठक उसको मना कर दिया पढ़ने आने के लिए, कि मत जाओ उधर पढ़ने के लिए। फिर वो आना बंद कर दी। फिर हम एक दिन पूछे भी कि क्यों पढ़ने से लिए मना कर दिए, तो बोले कि इसका मन नहीं लगता पढ़ने के लिए, पढ़ाई लिखाई नहीं बस करवाएंगे। काम काज करवाते थे। हाँ, जी, जी। क्या मांगे हैं? क्या इंसाफ की मांग है आपकी? हम बस चाहते हैं वो लोग को सजा मिले। सजा मिले। जिस तरह से आप सुन सकते हैं कि ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना यह है कि उस बच्ची के द्वारा राहुल के द्वारा उस बच्ची को लगातार प्रताड़ित किया जाता था, मारा पीटा जाता था और एक रात सीमा इतनी पार होगी कि उसकी निर्मम हत्या करनी पड़ी। ऐसे में आप सोच और समझ सकते हैं कि जहां एक और देश अर्थव्यवस्था में लार्जेस्ट फोर्थ इकोनॉमी बन चुका है, विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है, ऐसे में रिश्तेदारी में ही इस तरह का मामला सामने आता है।
लगातार झारखंड प्रदेश में भी क्राइम रेट बढ़ा हुआ है, महिलाओं पर उत्पीड़न जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पहले नंबर पर झारखंड जो है वो आ चुका है और आप देख सकते हैं इस तरह का मामला सामने आता है जहां पर यहाँ पे पंडित हैं जो कि ज्ञानी भी है, उनके द्वारा इस तरह का हरकत कर दिया जाता है। तो आप सोच और समझ सकते हैं कि समाज में कितनी शर्मसार करने वाली ये बात है। फिलहाल इतना ही, आगे की अपडेट के लिए आप बने रहें। आगे कुछ केस में पता चलता है, जांच में पता चलता है, अगर कुछ सजा होती है तो हम इसी चैनल के माध्यम से आपको साझा करेंगे। तब तक के लिए बने रहें। मेरा नाम है शिवम कुमार, सहयोगी कुंदन के साथ।